आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो आने वाले समय में भारतीय सेना की ताकत को कई गुना बढ़ा सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय सेना द्वारा जारी किए गए एक नई पीढ़ी के पॉड बेस्ड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम एमएलआरएस की जानकारी की, जो मेक इन इंडिया पहल के तहत विकसित किया जाएगा। ये प्रणाली भारतीय तोपखाना रेजिमेंट की मार्क क्षमता को नया आयाम देने वाली है। मई 2025 को भारतीय सेना ने एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन आरएफआई जारी की है। यह आरएफआई अगली पीढ़ी के पॉड बेस्ड एमएलआरएस की खरीद के लिए है, जो विभिन्न प्रकार की रॉकेट प्रणालियों को एकीकृत करेगा। यह प्रणाली पूरी तरह से स्वदेशी विकास को बढ़ावा देगी और भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम साबित होगी। इस प्रस्तावित प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है इसकी मल्टी कैलिबर क्षमता। यह सिस्टम 122 मिलीमीटर, 214 मिलीमीटर और 300 मिलीमीटर या उससे बड़े कैलिबर के रॉकेट लॉन्च करने में सक्षम होगा। इसका मतलब यह है कि यह BM-21 ग्रेड जैसे पुराने सिस्टम, पीनका जैसे स्वदेशी सिस्टम और स्मर्च जैसे रूसी सिस्टम के रॉकेट्स का इस्तेमाल एक ही प्लेटफॉर्म से कर सकेगा। इतना ही नहीं, यह प्रणाली लॉइटरिंग म्यूनिशंस जैसे आधुनिक स्मार्ट हथियार भी लॉन्च कर सकेगी, जो लक्ष्य को पहचान कर उसका पीछा करके उसे नष्ट कर सकते हैं। इस एमएलआरएस का डिजाइन अमेरिका के हाइमार्स सिस्टम से प्रेरित होगा, जो एक पॉड बेस्ड आर्किटेक्चर पर आधारित होगा। यह डिजाइन फील्ड में तेज रीलोडिंग, बेहतर लॉजिस्टिक सपोर्ट और कम समय में अगली कार्रवाई की सुविधा देगा। इस तरह की प्रणाली भारत को त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता प्रदान करेगी, जो आधुनिक युद्ध क्षेत्रों में अत्यंत आवश्यक है। भारतीय सेना की जरूरतें देश की विविध भौगोलिक परिस्थितियों में फैली हुई हैं। मैदान, रेगिस्तान, अर्ध रेगिस्तान, पहाड़, ऊंचाई वाले क्षेत्र, सब कुछ। यही कारण है कि यह नई प्रणाली 5,500 मीटर की ऊंचाई तक प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम होगी। यह एमएलआरएस सिस्टम 6x6 या 8x8 व्हीकल प्लेटफॉर्म पर आधारित होगा, जो इसे उच्च गति और बेहतर क्रॉस कंट्री मोबिलिटी प्रदान करेगा। इससे यह प्रणाली युद्ध के दौरान तेजी से तैनात की जा सकेगी और काउंटर बैटरी फायर से बचने की क्षमता भी बढ़ेगी। यह क्षमता सीमित समय में निर्णय लेने की प्रक्रिया को मजबूत करेगी। यह नई प्रणाली पूरी तरह से प्रोजेक्ट शक्ति से जुड़ी होगी, जो भारतीय सेना की आर्टिलरी कॉम्बैट कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम ACCS है। इसका अर्थ है कि यह प्रणाली रडार, UAV, सर्विलांस सिस्टम और कमांड पोस्ट के साथ नेटवर्क के जरिए जुड़ी रहेगी। इससे रियल टाइम टारगेटिंग, बेहतर समन्वय और अधिक सटीक मारवाड़ संभव होगी। इस प्रणाली में ऑटोमेटेड फायरिंग सिस्टम, इंडियन नेविगेशन नाविक आधारित नेविगेशन और स्मार्ट म्यूनिशन का सपोर्ट शामिल होगा। इससे सेना को न केवल सटीकता मिलेगी, बल्कि यह प्रणाली दुश्मन की रणनीति का जवाब देने के लिए भी पूरी तरह सक्षम होगी। लंबी दूरी तक सटीक निशाना, यह आज के युद्धों की जरूरत बन चुकी है और यही इस प्रणाली की ताकत होगी। यह नई प्रणाली पिनाका MBRL के अनुभव और सफलता पर आधारित होगी। पिनाका के MKI संस्करण की रेंज 45 किलोमीटर थी, फिर गाइडेड पिनाका की रेंज बढ़कर 90 किलोमीटर हुई। अब भारत 120 और 300 किलोमीटर रेंज तक के रॉकेट भी विकसित कर रहा है। यह पूरी श्रृंखला अब एक नए प्लेटफॉर्म में एकीकृत की जाएगी, जिससे कैलिबर की एकरूपता और मौजूदा रेजिमेंट्स से इंटरऑपरेबिलिटी संभव होगी। गौरतलब है कि पिनाका को अर्मेनिया जैसे देशों को एक्सपोर्ट भी किया गया है, जो भारत की बढ़ती वैश्विक रक्षा प्रतिष्ठा को दर्शाता है। इस RFI के तहत कम से कम 50% स्वदेशी इक्विपमेंट अनिवार्य की गया है। इसमें DRDO और भारतीय निजी कंपनियां जैसे टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स, LT और BEML जैसे दिग्गज भाग लेंगे। साथ ही वेंडर्स को लाइफ साइकिल सपोर्ट, ऑटो डायग्नोस्टिक सिस्टम और फील्ड मेंटेनेंस जैसी सुविधाएं भी प्रदान करनी होंगी, जिससे यह प्रणाली हर मौसम और हर परिस्थिति में काम कर सके। दोस्तों, यह नया पॉड बेस्ड MLRS सिस्टम सिर्फ एक नया हथियार नहीं है, बल्कि यह भारत की बदलती सैन्य सोच का प्रतीक है। यह भारत को तकनीकी रूप से सक्षम, रणनीतिक रूप से आत्मनिर्भर और वैश्विक रक्षा बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाएगा। यह प्रणाली आने वाले वर्षों में भारतीय सेना की रीढ़ बनने जा रही है। आपको क्या लगता है?
क्या यह नई प्रणाली भारतीय सेना को भविष्य के युद्धों में निर्णायक बढ़त दिला पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और ऐसे ही विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।